रामचरितमानस के अरण्यकांड से श्री राम का शबरी के आश्रम में जाना और शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान देना। पिछले वीडियो में हमने आपको श्री राम द्वारा जटायु के दाह कर्म तथा कबंध राक्षस को श्री राम के उपदेश की कथा सुनाई। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, कबंध राक्षस को गति देकर श्री राम शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री राम को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके शबरी का मन प्रसन्न हो गया। कमल के समान नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट धारण और हृदय में वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों को देखकर शबरी जी उनके चरणों में लिपट गईं। शबरी जी प्रेम में मगन हो रही हैं, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर शबरी जी ने जल लेकर दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर दोनों को सुंदर आसनों पर बैठाया। शबरी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर श्री राम को दिए। श्री राम ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें खाया। फिर शबरी जी हाथ जोड़कर श्री राम के आगे खड़ी हो गईं। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जात की अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम है स्त्रियां, उनमें भी अत्यंत अधम हूँ, और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। तब भी श्री राम ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जात पात कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता इन सब के होने पर भी भक्तिहीन मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ते हैं। मैं तुझसे अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन। मन में धारण कर। पहली भक्ति संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति मेरी कथा और प्रसंग से प्रेम, तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा, चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे, मेरे राम मंत्र का जाप और मुझमें दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत से कर्मों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव, मुझ में ओत प्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष या विषाद न होना। इन नवों में से जिसमें भी एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी सीता जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। तब शबरी जी ने कहा, हे श्री राम, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ पर आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार श्री राम के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित शबरी ने सब कथा सुनाई। सब कथा कहकर श्री राम के मुख का दर्शन कर श्री राम के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लिया और योगाग्नि से देह त्याग कर शबरी जी दुर्लभ हरिपद में लीन हो गईं, जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, जो नीच जात के और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री का भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महान दुर्लभ मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करना। जय सिया राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।